कहते हैं पारिवारिक जो रिश्ता होता है वह रिश्ता टोटली भरोसे पे टिका होता है, लेकिन अगर इसी रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति शामिल हो जाता है तो वह भरोसा भी टूटने शुरू हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से भरोसा तो टूटा, साथ में एक महिला काफ़ी बेरहम तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। और जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है हरियाणा के, और ठीक उसी का एक जाना माना शहर पड़ता है गुड़गांव, और ठीक उसी का डेवलप फेज़ 1 लगता है, और वहीं के पास कुछ दूरी पर एक कॉलोनी पड़ता है वैशाली। उसी सोसाइटी के रहने वाले होते हैं विक्रम, और उनकी पत्नी होती है दीपिका सिंह चौहान। विक्रम सिंह चौहान की जो उम्र होती है वह होती है लगभग 35 साल के आसपास। उनकी पत्नी की उम्र होती है 32 साल के आसपास। उनके टोटल 2 बच्चे होते हैं। जो सबसे बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 5 साल के आसपास होता है, और छोटा बेटा जिसकी उम्र अभी मात्र 5 महीने का ही होता है। इनके घर में इनका जो परिवार होता है काफ़ी सुखी परिवार भी होता है। असल में विक्रम जो होते हैं, विक्रम पास के ही क्लर्क के ही बतौर के असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर मौके पर नौकरी करते हैं। और उनकी जो पत्नी होती है दीपिका, वह गुड़गांव के स्टैंड बैंक के डिपार्टमेंट के एक मैनेजर भी थे। यानी इनका जो परिवार था विक्रम और दीपिका का, काफ़ी अच्छे से एक देखा जाए हाई फाई प्रोवाइड परिवार भी उस समय निर्भर थे। काफ़ी अच्छे से परिवार भी चल रहा होता है। इनके घर में इनके माता पिता भी होते हैं। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 27 अक्टूबर 2018 का दिन होता है। पूरे भारत में करवा चौथ काफ़ी बेरहम तरीके से मनाया भी जाता, धूमधाम तरीके से मनाया जाता, लोग उसमें शामिल होते हैं। ठीक दीपिका भी वही रस्म निभा रही होती है। रात का टाइम होता है तो जोता चाँद अपने आखिरी सीमे पर होता है। जैसे ही लोग छत पे चढ़ते हो तो दीपिका जो होती है छत पे जाने लगती है। उसी बीच उसी सोसाइटी का नीचे एक जो था सिक्योरिटी होता है, गार्ड खड़ा होता है। वहाँ से कुछ आवाज़ उसको काफ़ी गिरने का सुनाई देता वज़नदार, तो सिक्योरिटी वाला तुरंत ही उसकी तरफ देखता है और भागता देखता वह एक महिला है। आस पड़ोस के लोग उस आवाज़ को सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं, और उसी फ्लैट में से एक व्यक्ति निकलता हुआ निकलने वाला होता है विक्रम सिंह चौहान। और वहीं पर पहुंचता तुरंत ही वहीं पर अपनी पत्नी को देखकर काफ़ी दहाड़े मारकर चीख चिल्लाने लगता है, क्योंकि वह जो होती है वह होती है दीपिका। तुरंत विक्रम काफ़ी शाम से जाता हुआ कहने लगता है, तुमने आखिरी यह फैसला कैसे ले लिया हमारे बिना। आस पड़ोस के लोग यही सुनकर काफ़ी अचंभित रह जाते हैं। काफ़ी लोग सहम भी जाते हैं। ये व्यवहारी भी इकट्ठा हो जाते हैं। उसी में से जो सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी उसी समय डेला फेज़ 1 के पुलिस थाने को कंट्रोल रूम को फ़ोन कर देती है। जैसे फ़ोन करते तो वहाँ के जो था थाना प्रभारी साथ में इंस्पेक्टर भी उसी घटना पर पहुँचते हैं। पहुँचते देखते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। उस भीड़ को हटाते हैं। हटाने के बाद जो होता है वहाँ जैसे ही विक्रम के पास पहुँचते हैं तो विक्रम जो होता है काफ़ी बेसुध हो चुका होता है। उससे पुलिस को लगने लगता है विक्रम से कुछ पूछते वाले अभी है नहीं, इसीलिए पुलिस जो होती है अब दीपिका के बॉडी को देखने लगती है। काफ़ी बारीकी से देखती उसके सर पर काफ़ी गहरे घाव है। लग रहा था इसी लगभग 8 मंजिल का जो फ्लैट था उसी पर से गिरकर इसकी मौत हो गई है। अब विक्रम से पुलिस काफ़ी सहमति देती है, उसको समझाती बुझाती है, तो विक्रम सहज भी जाता है। पुलिस विक्रम से पूछने लग जाती है सब कैसे हुआ। विक्रम कहने लग जाता है कि साहब हम अपने काम से आए थे, लेकिन पूरी जो थी तैयारी हमारी पत्नी ने करवा चौथ की कर रखी थी, इसलिए हम करवा चौथ के लिए आए थे और जा रहे थे छत पे मनाने के लिए, लोग भी जा रहे थे, तो हम पीछे रह गए। तो हमारी पत्नी जो थी जैसे ही चढ़ी तो ऊपर से छलांग लगा ली, लेकिन ना जाने क्यों छलांग लगा जी हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि वह पहले से हमसे कह रही थी, थोड़ा बहुत हुआ था कि मायके जाने की जिद कर रही थी, हम मना कर रहे थे, तो हो सकता गुस्से में आकर यह फैसला ले लिया हो। थाना प्रभारी सुनते हैं काफ़ी अचंभा रह जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि इतनी छोटी बात पे कोई कैसे यह कदम उठा सकता है। अब पुलिस इसी जोता फिराक में लगी रहती है कि आखिर यह सब कारनामा कैसे हुआ है। इसीलिए पुलिस के सामने जैसे शाम का टाइम होने लगता है, पुलिस की जो टीम होती है उसी समय अब जो होता है दीपिका के घर परिवार वाले यानी कि मायके वालों को खबर दी जाती है। उसके जो पिता होते हैं राम आश्रय सिंह चौधरी, वह उसी समय चंडीगढ़ के ही एक कंपनी में जॉब भी करते थे। उनको खबर लगता है, तुरंत ही राम आश्रय अपने परिवार सहित जो होता है कुछ घंटों के अंदर ही दीपिका के पास पहुंचते हैं। देखते हैं वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। पुलिस भी उनको शांत करवाती है, परिवार वालों को शांत करवाती है।
तो दीपिका के जो पिता होते हैं उसी समय कह बैठते हैं कि साहब इस सब का जिम्मेदार ही हमारा अपना ही दामाद है विक्रम सिंह चौहान। और पुलिस इसीलिए काफ़ी सहम से जाती है। सहम से आने के बाद जो होता है पुलिस काफ़ी इधर उधर की नज़रें घुमाकर देखना भी शुरू कर देती है और देखने भी लगती है। तभी पुलिस के सामने ऐसी नज़र फिर जाती है, पुलिस सोच बैठती है कि तो लग रहा है इस महिला की हत्या की गई है, बल्कि इसकी हत्या नहीं है। लेकिन दीपिका के पिता की तहरीर पर जो होता है वह उस समय आत्महत्या का मुकदमा नहीं बल्कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और पुलिस शाम होते हुए देखती है तो पुलिस जो होती है अपनी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में दीपिका के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस थाने लौट आती है, सुबह का इंतज़ार करती है। सुबह के टाइम में पुलिस की दूसरी टीम भी जाती है, दीपिका के ही ससुराल वालों से पूछताछ शुरू कर देती है। दीपिका के ससुराल वाले हर चीज़ से मना कर देते हैं, उनकी हर बात को हर लफ्ज़ों को वहाँ के इंस्पेक्टर पकड़ना शुरू कर देते हैं। उन पर शंका होने लगता है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए तुरंत ही वहाँ से चले जाती है थाने आने के बाद 2 टीमों का गठन कर लेती है। अब दोनों टीमें जो होती हैं अपने अपने काम में लग जाती हैं और इसी तरह लग जाती हैं कि काफ़ी कड़ाई से एक दूसरे को भी समझने लग जाती हैं। तभी जो होता है खबरियों का व्यवस्था किया जाता है। खबरियों के द्वारा जो होता है सोसाइटी के लोगों से पूछताछ किया जाता है। जब सोसाइटी के लोगों से पूछताछ किया जाता है पता चलता है विक्रम और दीपिका के बीच आए दिन झगड़े तकरार चलते थे और आज से लगभग 2 दिन पहले ही वह नैनीताल घूमने के लिए गए हुए थे, लेकिन वह टिकट से पहले ही घर वापस आ गए, न जाने क्यों आ गए। और खबरी के द्वारा जैसे खबर लगता है पुलिस की टीम जो होता है अब जाकर विक्रम के मोबाइल नंबर का पूरा कॉल डिटेल निकालती है। जब उसका कॉल डिटेल निकालती है तो उसमें कुछ दिखता नहीं पुलिस को, लेकिन जब विक्रम के सोशल साइट को चेक करती है, उसके फेसबुक, व्हाट्सएप और प्राइवेट चैट चेक करती है तो उसी चैट में दिखाई देता है कि उसी का ही एक काफ़ी करीबी दोस्त होती है। वह होती है उसी के ही प्लॉट में रहने वाली होती है, जिसकी उम्र होती है लगभग 32 साल और उसका पति जो होता है वह मौके पर अमेरिका ही रहने वाला होता है। महिला का नाम होता है शेफाली के बारे में जैसे पुलिस को पता लगता है तो पुलिस की टीम जो होती है तुरंत का तुरंत जाती है शेफाली के घर। और जैसे ही जाती है तो शेफाली के घर परिवार वाले कह देते हैं शेफाली जो है अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि वह लगभग 7 महीने से प्रेग्नेंट है। वह उसी के बारे में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस की टीम जो होती है शेफाली जहाँ पर भर्ती थी वहाँ पर जाती है। वहाँ पर जाती है, डॉक्टर जो होते मिलने से मना कर देते हैं। डॉक्टर की बात जो होते हैं इंस्पेक्टर भी मान लेते हैं और वहाँ पर कुछ वेट करते हैं। 2 दिन का पूरा इंतज़ार करना पड़ जाता है पुलिस को। जब इंतज़ार करती है पुलिस तो पुलिस के सामने जैसे ही अब शेफाली छूटती है, शेफाली को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद उसको थाने ले आती है। इधर पुलिस की दूसरी टीम जो होती है विक्रम को भी जो होती है कस्टडी में ले चुकी होती है, उसको थाने में ले आती है। दोनों को थाने में ले आने के बाद पुलिस जो होती है उनके सामने वही चैटिंग दिखाती है। तो उसी चैटिंग में जो होता है इनका काफ़ी जो होता है तौर तरीके से बात भी होती है, काफ़ी जो होता है सातिर फ़ोटो भी थी और सातिर तरीका भी अपना गया था। पुलिस को यह सबूत लगते ही पुलिस जैसे इन दोनों को दिखाना शुरू करती है तो दोनों के जो विक्रम और शेफाली का जो चेहरा होता है पूरा एकदम रंग उड़ना शुरू हो जाता है। पुलिस समझ जाती है कि इन दोनों का हाथ है। हाथ होने की वजह से जैसे पुलिस इन दोनों के ऊपर पुलिसिया रंग दिखाना शुरू कर देती है तो पहले तो इधर उधर की बरगलाने की बातें कहती हैं, लेकिन पुलिस शेफाली और विक्रम को अलग अलग कमरे में बैठा देती है और इनसे पूछताछ शुरू कर देती हैं। दोनों अलग अलग जवाब भी देते हैं, सवाल का जवाब अलग अलग तरह के देना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस एक चाल चलती है। इसी चाल के तहत जो होता है शेफाली से कह बैठती है कि विक्रम ने ही तुम्हारा नाम ले लिया है कि तुमने ही उसकी पत्नी की हत्या करवाई है। लेकिन शेफाली जो थी तुरंत सहम से ज़्यादा करने लगती है कि साहब इसमें हम अकेले नहीं, इसमें विक्रम भी शामिल है। अब पुलिस का यह जो था तुरंत ही हथकंडा काम कर जाता है। हथकंडा काम करने के बाद पुलिस जो होती है अब शेफाली को उसी समय विक्रम के सामने लाती है। लाने के बाद विक्रम और शेफाली से फिर वही बात पूछताछ शुरू कर देती है और करने भी लग जाती है। फिर दोनों पुलिस के सामने जो जोर तरीके से बात रखते हैं, इसे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाता है। असल में शेफाली जो होती है, शेफाली का जो पति होता है वह आज से कुछ साल पहले जहाँ पर शेफाली पढ़ाई कर रही होती उसी कॉलेज में उसके साथ प्रेम प्रसंग करके उसी के साथ शादी रचा ली थी और उसी के साथ रहना भी उसी फ्लैट में आके शुरू कर देती है। लेकिन शेफाली का जो पति होता है उसका खुद का अपना प्लाट भी होता है ब्यूज कॉलोनी के एरिया में और वहीं पर रहना भी शुरू कर देते हैं और रहने भी लगते हैं। लेकिन साल 2015 में जो होता है शेफाली का जो पति होता है वह अप्रैल के ही महीने में अपना प्लाट बेचने का प्लान बनाता है। प्लान के तहत जो होता है काफ़ी लोगों से मिलता है, लेकिन उसको उस हिसाब से आदमी नहीं मिलते कि उसका प्लाट अच्छे दामों से बिक जाए। लेकिन शेफाली भी काफ़ी लोगों के पास जाती है, लेकिन शेफाली को उसी समय उसकी नज़र जो होता है अपने प्लाट में रहने वाले विक्रम सिंह चौहान के ऊपर पड़ता है।
विक्रम सिंह चौहान की उम्र होती है लगभग वही 30 साल के आसपास। देखने में काफ़ी खुश मिजाज होता है क्योंकि काफ़ी पैसे वाला होता है। शेफाली भी उसी तरह भी होती है। शेफाली अपने इलाके में रहकर काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों से व्यवहार बना रखी थी और जैसे ही विक्रम से मिलती है तो विक्रम से मिलने के बाद दोनों की दोस्ती भी बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ आना जाना भी शुरू कर देते हैं, हित व्यवहार भी बन जाते हैं। विक्रम और शेफाली की दोस्ती इस तरह कदर चढ़ जाती है कि दोनों जो होता है एक दूसरे के फ्लैटों में मकानों में आना जाना शुरू कर देते, आने भी लगते हैं। लेकिन इनकी भी इतना करीबी बन गई थी कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो गया होता है। शेफाली इस चीज़ की जब जानकारी लगती है कि हमें विक्रम चाहने लगा है तो विक्रम से जाकर अपनी मन की बात तो कहता है, विक्रम भी मान लेता है। दोनों की इस तरह मानने के बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और दोनों की दुनिया अलग अलग बस भी जाती है और चलने भी लगती है। लेकिन विक्रम की जो शादी थी आज से ठीक लगभग 5 साल पहले हुआ था। दोनों प्रेम प्रसंग के मामले में जुड़े होने के बाद दोनों जाकर कोर्ट में ही मैरिज कर दिए थे। इधर जो होती है उधर उसकी पत्नी भी काफ़ी आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। लेकिन इधर जैसे सोसाइटी के लोगों को पता चलता है विक्रम और शेफाली के बीच होता है संबंध बन चुके हैं तो संबंध का जो सिलसिला होता है चलने भी लगा। तो इसी भी सोसाइटी के द्वारा इस चीज़ की खबर जो होता है जाकर वह दीपिका को लग जाता है और जैसे ही दीपिका खबर पाती चीज़ की तो अपने पति से बात को शाम को टाइम में रखती है। तो उसका जो पति होता है विक्रम इस बात से इनकार कर जाता है। कहने लगता है कि हमारे जो होता तरक्की को देखकर आस पड़ोस के लोग जल रहे हैं, क्या तुम भी जल रही हो? लेकिन वह जो होती है उसकी बात विनीता मान लेती है। मानने के बाद जो होता है चलना भी शुरू कर। लेकिन कब तक, एक दिन फिर ऐसा हुआ कि उसके कानों में यह खबर पहुंच गया कि विक्रम और शेफाली के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। इसीलिए निगाह गड़ाए बैठी रहती है। तभी वह पूरा विश्वास दीपिका को हो गया। तो दीपिका जो होती है अपने पति से इसीलिए आए दिन झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। झगड़े तकरार इनका बढ़ना इस तरह चल जाता है कि दोनों के बीच रात में एक दूसरे के साथ सोना भी असंभव हो जाता है। अब इसीलिए जो होता है वह उस समय विक्रम यह बात जाकर शेफाली के सामने रखता है। शेफाली कहती है क्यों ना अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए हम कहीं ना कहीं चलें। तभी अप्रैल 2018 का महीना होता है। उसी बीच जो था शेफाली और विक्रम दोनों मिलकर एक ट्रिप पे चले जाते हैं। वहाँ 5 दिन का टिकट करवाते हैं। दोनों आराम से जाते हैं, ज़िंदगी आराम से गुजारते हैं। दोनों पत्नी के रिश्ते की तरह रहना भी शुरू कर देते हैं। और वहीं पर जो होता है विक्रम और जो होता है शेफाली दोनों मिलकर शादी का फैसला भी ले लेते हैं। शेफाली कहती है कि अपने पति से तलाक हम जल्द से जल्द ले लेंगे, लेकिन तुम भी अपनी पत्नी से तलाक जल्दी से लो ताकि हमारी शादी हो सके और हम दोनों अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारें। विक्रम भी वजह होता है शेफाली की बात मान लेता है। शेफाली जैसे ही वहाँ अब मौके पर लौटती है, लौटने के बाद अपने पति से सारी बात बता देती है। शेफाली का पति अपने इस बात से इनकार नहीं करता क्योंकि वह जो होता अमेरिका में कमाता, अच्छे खासे परिवार का था, उसकी कहीं और शादी हो जाएगी। शेफाली वह तलाक देने का फैसला भी कर लेता। शेफाली जैसे आज जानती है काफ़ी खुश हो जाती है और इस चीज़ की सूचना आकर शेफाली जैसे ही विक्रम को देता है, विक्रम काफ़ी सहम से जाता है। वह सोचने लगता है कि शेफाली ने अपने रास्ते का कांटा बड़े आराम से निकाल लिया है और हम अपने रास्ते का कांटा कैसे निकाल, क्योंकि हमारी पत्नी काफ़ी तेज़ तर्रार है, पहले इस मामले में भड़की हुई है। और इसीलिए तो फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद जैसे ही दीपिका के पास जाता है, दीपिका से तुरंत ही तलाक की मांग कर देता है। दीपिका जैसे ही सुनती है तुरंत इस बात की जिक्र जो होता है दीपिका अपने मायके वाले से बात करती है, अपनी माँ से बताती है। उसकी माँ जो होती है अपनी बेटी को समझाती है। वह कहती है कि तुम्हारे प्यार में ज़रूर कुछ खोट होगा, उसका सुधार करो। दीपिका अपनी माँ की फ़ोन काट देती है। उसी दिन से दीपिका विक्रम से काफ़ी लगाव रखना शुरू कर देती है। लेकिन दीपिका की लगाव से विक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विक्रम हर बात जिद लेकर बैठ जाता है कि तुम हमें तलाक दे दो। लेकिन तलाक की वजह से विक्रम और दीपिका बीच आज इन झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। झगड़े तकरार इतना बढ़ गए थे कि वह जो होता विक्रम अपनी पत्नी दीपिका को हटाने का फैसला ले लेता है। इसी बीच इस चीज़ की जानकारी जो होता है वह जाकर फ़ोन के द्वारा ही उसी समय जो होता है आकर शेफाली को दे देता है। शेफाली जैसे पाते शेफाली कहती एक बार काम करो, अपनी पत्नी का अपने साजिश के तहत इस दुनिया से हटा दो। तब भी विक्रम के दिमाग में घूम जाता है। घूमने के बाद घटना से लगभग 5 दिन पहले जो होता है अपनी पत्नी को मना धनाकर जो होता है नैनीताल ले जाता है। लेकिन इस बात की पता जो होता है दीपिका को लग चुका होता है कि हमारे पति जो होता है हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है, हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन दीपिका और विक्रम दोनों जब नैनीताल गए तो वहाँ पर अच्छे से रहना शुरू कर दिए। लेकिन दीपिका जो होती है कभी भी वह उसी समय विक्रम के साथ ना पहाड़ों पे जाती ना कहीं अकेले जाती, कि उसको शंका हो गया था हमारा पति हमारे साथ ऐसा कुछ कर देगा जिसके वजह हमारी जान भी जा सकती है। इसी वजह से विक्रम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। अपने मंसूबों को फेल होते हुआ देख काफ़ी घबरा से गया। वह सोचता था कि जाएंगे पहाड़ों पर तो दीपिका को कहीं से धक्का दे देंगे। लेकिन वह मंसूबे जब कामयाब होता हुआ नहीं दिखा तो काफ़ी बेपनाह हो गया। बेपनाह होने की वजह से दोनों के बीच झगड़े तकरार हो गए। वहीं पर फिर तलाक की बात जो होता है
विक्रम दीपिका से कर बैठा, लेकिन दीपिका मानने वाली नहीं, तो अपनी बात पे अड़ी रही। लेकिन टिकट लगभग 3 दिन बाद ही तुरंत ही ससुराल चली जाती है। ससुराल आने के बाद रहना शुरू कर देती है, लेकिन विक्रम जो होता है दीपिका से झगड़ा शुरू कर देता है। झगड़े के बाद जो होता है दोनों में काफ़ी मार पिटाई हो जाती है। इसी मार पिटाई के बाद जाकर वह जैसे ही अब होता है विक्रम वह जो होता है शेफाली के सामने रखता है। शेफाली कहती है तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तुम तो एकदम बेपराम मर्द हो, तुम्हारी बस की बात कुछ नहीं है। इसी बात को सुनकर जो होता है भन्ना से जाता है। भन्नाने की वजह से कहता है इस काम को हम अपने हाथ से करेंगे और काफ़ी जल्दी तरीके से करेंगे। और विक्रम के मन में ऐसा शक हो जाता है कि करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वह फैसला भी लेता है। तभी पूरे भारत में 27 अक्टूबर 2018 का दिन होता है। उसी समय करवा चौथ का टाइम होता है। अब जो होती है दीपिका अपने पति जो था विक्रम के लिए सज संवर के बैठी होती है। तैयारी चाँद देख रही होती है कब निकलेगा, कब हम जाएं करवा चौथ का बार टोरे। और उसी बीच जैसे वह फ़ोन करता है विक्रम के पास, विक्रम जो होता है अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए तुरंत ही भागता भागता शाम के टाइम आता है। लगभग घड़ी में 9:30 बजे का टाइम हो जाता है। तो जो होती है दीपिका वह जीने के सहारे चाँद के लिए देखने के लिए चढ़ने लगती है। तो वह उसी समय जो होता है विक्रम अपने भाई जो होता अमित को बुला लेता है। अमित जो होता गुड़गांव में ही एक सॉफ्टवेयर के ही काम पर कार्यरत था, मौके पर घर पर मौजूद था। तुरंत ही जो होता है अमित को बुलाता अपने साथ जीने के सहारे ले जाने लगता है। बीच रास्ते में ही जो होता है दीपिका को पकड़ लेता है, उससे वहीं पर अपने शादी तोड़ने की बात करता है, लेकिन दीपिका अड़ जाती है। झगड़े तगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन इधर जो होता है अमित और विक्रम दोनों मिलकर दीपिका को उसी समय उठा लेते हैं। लेकिन दीपिका अपने बच्चे का वास्ता देकर छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन नहीं मानते। इसी बीच एक हाथ जो होता है विक्रम के हाथ पर लग जाता है, जिसकी वजह से विक्रम के हाथ में निशान पड़ जाते हैं। निशान पड़ने की वजह से वह काफ़ी घन्ना जाता है। भन्नाने की वजह से अपनी पत्नी जो होता है दीपिका को उठाकर वहीं 8 मंजिल के मकान से नीचे दम कर देता है। अपने कामयाब मंसूबों को देखता हुआ तुरंत ही वह भागता भागता विक्रम नीचे आता है। अब बाहर रात का पहरा होता है, तो उसी समय सिक्योरिटी के सामने रोने बहाने का चिल्लाना करना शुरू कर देता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई जो होता है विक्रम और शेफाली रखते हैं, इसी बिना सुनती है पुलिस, तो काफ़ी दंग सा रह जाती है। लेकिन पुलिस की दूसरी टीम जो होती है वह टीम जाकर घटना से लगभग 25 दिन बाद जो होता है अमित को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। कस्टडी में लेने के बाद जो होता है इन तीनों को ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश करती है। तीनों पर गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर तीनों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों इधर जो होते हैं दीपिका के दोनों बच्चे जो होते हैं अपने ही नानी के पास अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें सावधान सतर्क जरूर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।